जी, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। तो हाँ, मेरे बबर शेरो, ये हम बना रहे हैं वीडियो। इसमें फ़ोटोशॉप में कि टेक्सचर किस तरह से चेंज किया जाए। ओके? टेक्सचर किस तरह से चेंज किया जाए, उसके लिए 2 टेक्सचर बनाने बहुत ज़रूरी होते हैं। खैर ये जी, वाय जिस तरह ये टेक्सचर चेंज हो रहे हैं ना, ठीक है? ओके? जी। तो ये टेक्सचर इसको असल में 2 लगे हैं। तो हम कहेंगे टेक्सचर बनाने का आज सिखाएँगे काम। माज़रत मेरा नेट जो था ना वो ख़राब था। तो यहाँ से मैंने एक को ओपन कर लिया। अब वी से आती है सिलेक्शन, ये देखिए काम का टूल है। यहाँ क्लिक कर लें तो ये डबल हो जाता है, फिर डबल हो जाती है। अब एक बात जो है ना मेरी बहनों, मैं समझा दूं, आप दोनों को आवाज आ रही है ना? जी, आवाज आ रही जी। है? अच्छा जी, ये, जी। अच्छा अब ये देखो, दुनिया में कोई भी सॉफ्टवेयर है ना, तो उसको ये ऊपर माउस ले जाएं तो उसकी कमांड आती है। अभी यहाँ नजर नहीं आ रही क्योंकि मैंने इसको जूम ज्यादा किया है। ठीक है, ओ भाई, ठीक है। तो यहाँ पे जाओगी तो ये लिखा है वी। ये क्या लिखा है? वी। वी। जी। ये मैं हजार बार कहता हूँ कि सॉफ्टवेयर चलाने के जो तरीके होते हैं ना, दो ही होते हैं या मेथड होता है। आप यहाँ जाओ, यहाँ से बावलपुर आके सिलेक्ट करो, ठीक है, तो हुँ, वी दबाया तो वहां चलेंगे। अब आपके जो काम के टूल हैं उनमें सबसे अहम ये है, जो है मैजिक वैन टूल एंड ये ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल। इसमें एआई टैप एल्गोरिदम यूज हुआ है, ठीक है। ये पकड़ लेता है यकदम किसी भी चीज। अभी आगे वो भी समझाता हूँ। सबसे ठीक। पहले तो इसका इंटरफेस समझ लें कि राइट जानिब ये स्विचेस हैं, ये जो है, ठीक है। हुँ, इनमें हम कलर है, और नीचे जाएंगे तो ये लेयर्स हैं। इन दो चीजों से हमने काम लेना जितना हमारा रिश्तेदारी पड़ती है। जो लेयर्स पैनल है यहाँ आ गया। ये हुँ, चैनल एक कलर के होते हैं कि इनसे कोई वास्ता नहीं, इनसे हमारा कोई वास्ता नहीं है। हुँ, अब लेयर्स में हमारी वो जो लेयर्स हैं ये चलती रहती हैं। यहाँ से हम कस्टम लेयर, मास्क लेयर को चीजें लेकर, इतना बड़ा थ्योरी मैं नहीं पढ़ाऊंगा। सीधी सादी है कि ये लेयर है, ये लेयर पैनल गायब हो जाए तो ये विंडो में से आ सकता है, ये पड़ा है। और अगर मैं इसको भी काट दूं, मैं इसको ऐसे करूं, इसको पकड़ूं, इसको भी काट दूं, तो कुछ नहीं रह गया। ऐसे ही है ना? जी, जी, अब मुझे ये चीजें लेनी है तो मैं विंडोज में जाऊंगा, लेयर लूंगा तो लेयर पैनल आ जाएगा। ऐसे ही है ना? जी। ओके। लेकिन एक और इंटरेस्टिंग बात है, ठीक है, वो ये है कि अगर आप F7 दबाते हो तो तब भी आप लेयर पैनल ले सकते हो जरूरत के तहत, और गायब कर सकते हो, ठीक है। हुँ, ठीक है। ओके। इसके ओके। अलावा अगर लेआउट को सेट करना है तो आपने विंडोज में चलेगी करो, वर्क स्पेस में चलेगी करो, और सबसे पहले आपने क्या करना है, ये रीसेट। ओके। और वो हर एसेंशियल्स। हर चीज आ गई वापस। ये अच्छा हुँ, तरीका है। अब मैं यहाँ क्लिक करके मैं डबल और यहाँ से काम लेना है। सबसे पहले तो ये मैं मैजिक टूल है, इसकी शॉर्ट की डब्ल्यू। डब्ल्यू दबाऊंगा तो ये आई। ओके, डब्ल्यू आ गई। अगर मैं शिफ्ट डब्ल्यू दबाऊंगा तो यहाँ चीजें कदर नहीं है, है ना? तो जी, मुझे शक्ल का अंदाजा होना चाहिए कि मुझे मैजिक टूल लेना है, मैजिक पेन। जी, हाँ, अभी भी इसका वही नाम। और यहाँ मैंने व्हाइट पे क्लिक किया तो इसने सारे व्हाइट को सिलेक्ट कर लिया। ओके। जी। अब इसको कंट्रोल स्पेस और लेफ्ट क्लिक से जूम इन आउट करना है, हुँ, और ठीक। खाली स्पेस से दाएं बाएं, लेफ्ट क्लिक से दाएं बाएं करना, कंट्रोल स्पेस एंड खाली स्पेस, ठीक है। ठीक, फिर तो ठीक। ये नहीं कि वहां जाए। अब चलते हैं हम, इससे खेलते हैं कि ये क्या है। मैंने सिलेक्ट कर लिया, एक ही कलर था इसलिए। अब ठीक। मैं इसमें कुछ कलर करना चाहता हूं तो ये दो कलर पड़े हैं। ओके, जी, ये दो कलर पड़े हैं। और यहाँ कोई भी कलर आपने लेना है तो एक्स करोगी तो वो कलर ऊपर आ जाएगा, ठीक है। जी। अब इसमें मैं जरा लाइट सा कलर दे देता हूँ। हुँ, ओके, और इसमें दूसरा। अब अगर मैं ये कलर करता हूं तो करने के लिए भी मेरे पास कोई चीज चाहिए ना। जी, तो उसके लिए आप मेरे बहन भाइयों सब ये देख लो कि यहाँ सेलेक्ट, देखना कि टूल मेरे हाथ में कौन सा है।
अब मैं पागलों की तरह इससे कलर उठा के यहाँ लगाता रहूं तो वो कभी भी कलर नहीं लगेगा। मुझे उसके लिए उसका टूल चाहिए। तो टूल के लिए मैं अगर मैं बी दबाता हूँ, ये देखिए मैं यहाँ जा रहा हूँ तो एक जी छोटा सा टिक है। इसका जी मतलब है कि इसके अंदर और भी टूल मौजूद हैं। जी कलर रिप्लेस टूल, ये टूल, वो टूल। तो मैं ब्रश टूल लेता हूँ, कंट्रोल 1। भी मैं यहाँ इसको कलर करता हूँ तो ये हो रहा है बैकग्राउंड को, ऐसे ही है ना, जी ये कलर हो रहा है। चलो फॉर एग्जांपल मैंने मान लिया कि मैंने बैकग्राउंड में कलर ये कर दिया, ठीक है। ठीक और कलर की एक और चीज जो ये यहाँ से ना कहीं खराब हो गया, देख रहे हो नीचे। चलो मैं नया पकड़ के ला देता हूँ, नो इशू। ये आ गया। हाँ ये भी कटा हुआ है ना, ये पहले का कहीं कट गया होगा, है ना। जी चलो जी, मैं यहाँ क्लिक किया। अब मैं बी दबाता हूँ तो ऊपर इसकी ओपेसिटी आती है जो कलर की है, ठीक है। जी अगर मैं यहाँ 1 से 1 दबाता हूँ तो वो 17 है ना, वो जी देखें वो होगी। तो नीचे से ही हम कंट्रोल कर सकते हैं। मेरा तरीकेकार क्या था, क्योंकि जेल में फोटोशॉपर भी काम होता था, इलस्ट्रेटर पे भी, तो मैंने एफ दबाना फिर एफ दबाना। ओके, ठीक कंट्रोल D, ये डी सेलेक्ट हो गया। अब मैंने बड़े स्क्रीन पे काम करना मजे से। अभी मुझे स्टैम्प की जरूरत है तो मैंने एस लेना, एरो से ब्रैकेट जो होती है बैक स्पेस के नीचे उससे बड़ा छोटा करना, ठीक है। वाह कैप्स लॉक इसमें ऑन नहीं रहना चाहिए, असूल है फोटोशॉप का, ठीक है। ठीक कैप्स लॉक का बटन ऑफ रहना चाहिए, वरना ये सहज नजर। रेजर लेना तो यहाँ ही मैंने ई करके रेजर ले लेना, ठीक है। तो यहाँ कमांड से मैं काम करता था, ये तो आप लोगों को थोड़ी सी मेहनत करनी होगी। खैर, अभी मुझे चाहिए था सिलेक्शन, तो मैंने डब्ल्यू दबाया, सिलेक्ट हो गया। अब आप स्पेस दबा के दाएं बाएं ले जा सकती हो, देख सकती हो हाँ गड़बड़ है, इसको भी सीधा किया जा सकता है, ठीक है। ये ठीक लेने के बाद अब हमने इस पे करना है कलर। या तो मैं ये लूं और करूं तो ये इतना है, लेकिन अगर मैं 1 8 दबा देता हूँ, 1 दबा के रखना है, 8 दबाया तो वो बहुत लो हो रहा है, ऐसे ही है जी ना। अब अगर मैंने 30 दबाया तो वो 33 हो चुका है ना, जी ज्यादा हो चुका है। तो ये चीज है कि आप यहाँ से ब्रश पकड़ के वो गिनती दबा के उसको कंट्रोल कर सकते हो। और बैक स्पेस के नीचे जो ब्रैकेट होती है ना, एक वो दरमियानी और दूसरी बड़ी होती है, उनको जी दबाने से बड़ा छोटा ही होता है। अब हम चलते हैं मजीद कि इसमें हमने क्या करना है, कोई कलर कर देते हैं जी, ये ब्लू करते हैं, लेकिन 100 100 पावर होगी उसकी। अब ये जी कलर हो गया। आपने कहा सर ये नहीं अच्छा लग रहा, तो मैं कहूंगा जी दबा लो। ओके, जी दबाने से आपके पास आएगा ग्रेडियंट। ये कमांड याद रखना, ठीक है। जी कमांड से हमेशा बंदा ना सॉफ्टवेयर नहीं भूलता। और ये जो तरीका टूल वाला होता है ना, टूल कभी यहाँ कभी बावल पर भी पहुंचे होते हैं। तो यहाँ देखिए मुख्तलिफ, ब्लू में जाओगी तो ब्लू की शेडिंग है ना, जी और अगर आप पर्पल में जाओगी तो पिंक की है, ऑरेंज में जाओगी तो ऑरेंज की। मुझे ऑरेंज ये अच्छा लगा तो मैंने यहाँ लाइन खींची, नजर आ रहा मैं, है ना। जी जी तो ये हमारा कंट्रोल है, हमने उधर से, मुझे लगा कि ऐसे कलर अच्छा रहेगा। ओके, जी ठीक है। अब मैंने इससे जान छुड़ानी है, क्योंकि ये क्या, ये ग्रेडियंट है, जी ऐसे ही। अब मैं वी दबाऊंगा, जान छूट गई उससे। जी अब मैं कंट्रोल स्पेस से बड़ा कर रहा हूँ, ठीक है। जी इसको भी समझ आ रही है कि सोगी छोटी गुड़िया हमारी। सर मैं समझ रही हूँ। ओके, अब यहां से आपने वही मैजिक टूल लेना है, ठीक है। ठीक डब्ल्यू से ले सकती हो, ओके। और यहाँ क्लिक किया, उसने पकड़ लिया। जी जब यहाँ क्लिक किया उसने उसको छोड़ दिया, है ना। जी शिफ्ट से उसने सबको क्लिक किया, है ना। जी तो मैं ये ऊपर अगर चला जाऊं यहाँ, तो यहाँ हमारे पास कुछ ऐसी चीजें जो इलस्ट्रेटर में भी होती हैं। ये कहता है ऐड सिलेक्शन, जी ठीक है। और ये कहता है उसमें से सब्ट्रैक्ट सिलेक्शन, जी ठीक है। ये इंटरसेक्ट है दोनों का दरमियान। तो चलो जी,
मैं अगर वहां चेक लगा देता हूं तो मैं इजी हूँ, जहां मर्जी मजे से क्लिक करता जाऊं, मुझे हम्म, शिफ्ट दबाने की कोई जरूरत नहीं नहीं है। है। अब ये सिलेक्ट हो गया। ओके, जी एक तरीका तो हो गया ये। दूसरा तरीका कंट्रोल डी, मैंने यहाँ क्लिक किया, उसने तो बार वाला एरिया पकड़ा है, जी ये तो नहीं ना पकड़े, इनके बार वाला पकड़ा गया है ना। अब मैं जी जो जी। भी रंग करूंगा बॉडी पे होगा, लेकिन मेरे पास एक कमांड है कंट्रोल शिफ्ट आई। क्या? कंट्रोल शिफ्ट आई। इससे होता है इनवर्स, इनवर्स सिलेक्शन। हम्म, सिलेक्शन दाएं बाएं चलेगी। ठीक है। अब ठीक। मैं जो भी कलर करूं वो यहाँ होगा। मैं बी दबाया, एंड यहाँ जाके मैं कुछ रेड टैप लूं। ओहो, बी फॉर बुश, मैं यहाँ रेड लूं भाई। ओके, नजर जी आ रहा है, मेरे जी मतलब की चीजें हो रही हैं। और अगर मैं इसको यहाँ से ब्लू ले लूं, ठीक है, तो जी मेरे ब्लू हो रहे हैं। ठीक है, ये, ओहो, ये हो जाए। दाएं बाएं के हमें कुछ नहीं लेना, वो वहां आता ही नहीं। ठीक है। जी ओके, वो वहां कलर नहीं आता। तो जी ये बन गया हमारा टेक्सचर। कंट्रोल शिफ्ट आई, यहाँ ही कंट्रोल शिफ्ट आई दबाऊं तो अब वही कलर, ये कंट्रोल शिफ्ट आई। अब मैं अगर ब्रश लेता हूं तो वो शिफ्ट आई है ना, जी शिफ्ट आई। ओहो, उसके नीचे जा रहा है लेर के। हाँ, भला क्या हुआ, दाएं जानब चलो, ये देख लिया, वो जी हिलने से डबल लेयर बन गई थी। जी कंट्रोल शिफ्ट ई में दबा लूं, अब इसकी ऐसी तैसी। देखा, यहाँ लग रहा जी है ना। जी एंड कंट्रोल शिफ्ट आई तो ये यहाँ ही लगेगा। कोई और भी कलर कर लो तो ये यहाँ लग रहा है ना। और अगर जी कंट्रोल शिफ्ट आई दबाऊंगा तो ये उल्टी जगह लगेगा, है ना। जी जी तो जी ये हो गया कलर। अभी हम एक और चीज समझते हैं। ये तो हो गया कलर, अब मेरे पास ये कलर है। ओके, या मैं चाहता हूँ वी दबाता हूँ और मैं चाहता हूँ कि कौन है, कौन बुला रहे हैं, ये किसने चलाया। अभी ये देख, इसको यहाँ ला जाके पटकना, ये आ गया, देख रही हो। जी कंट्रोल बी, कंट्रोल बी, ये कलर बैलेंस है। इससे आप कलर जो है, मुख्तलिफ जो है ना कलर, उनको जो ब्लैक थे उनको और कलर हो गया हम्म इससे। या कंट्रोल, ये था ही टेक्सचर कुछ और तरह, कंट्रोल यू। ठीक है, इससे आप किसी को मल्टी कलर में इन चीजों को, वो काला तो वही काला है ना, जी जी ह्यू एंड सैचुरेशन को छेड़ के आप मल्टी कलर चेंज कर सकते जी हैं। इसको अगर मैं यहाँ समझाऊं तो ज्यादा अच्छा होगा। यहाँ न्यू जगह पे पेस्ट करना है, हम्म, कंट्रोल बी, जी कलर बैलेंस। और यहाँ जाके हम इसको कलर को कुछ भी चेंज कर सकते हैं, चाहे एनिमल का हो, है ना। जी जी और अगर आप करोगे कंट्रोल यू, यहाँ ये मल्टी जो कलर है ना, जी इनको आप हेलो, हेलो, और यहाँ हमारी जो क्लास है ना ये कलर की, ये खत्म होगी।